चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पहली डोज लेने वालों को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज आज से दिया जाएगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इसकी जानकारी दी। आज से पूरे देश में फास्टैग जरूरी हो गया है। परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद टू व्हीलर को छोड़कर सभी वाहनों में 15 फरवरी यानी आज से फास्टैग अनिवार्य होगा। सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर अंतिम बहस होगी, जहां सरकार की ओर से सीएम अशोक गहलोत विपक्ष को जवाब देंगे। साथ ही 24 फरवरी को बजट पेश करेंगे। प्रदेश में और तेज होगा किसान आंदोलन। प्रदेश में 17 से 25 फरवरी तक कई किसान महापंचायतों का आयोजन होगा। साथ ही आज जयपुर में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने चेन्नई में अर्जुन टैंक को सेना को सौंपा। साथ ही पीएम ने कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के विस्तार का उद्घाटन किया और रेलवे समेत अलग अलग क्षेत्रों की तमाम परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने रविवार को केरल के कोच्चि में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने कोच्चि में बीपीसीएल के 6,000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए। पुलवामा हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय उस दिन को कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि देश हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देता है। पुलवामा के वीर सपूतों को देश ने याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें नमन किया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन की शुरुआत की। राहुल गांधी ने शिवसागर जिले के शिवनगर बोर्डिंग फील्ड से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। बिहार में उद्योग मंत्री बनाए जाने के बाद शाहनवाज हुसैन अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह में जियारत करते हुए दुआ मांगी। जयपुर में राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड यानी RWSSMB की बैठक हुई। जलदाय मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने बैठक की अध्यक्षता की। जयपुर के धानक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि पर आत्मनिर्भर भारत सक्षम भारत विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उदयपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वल्लभ नगर उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें लखनऊ PGI के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के ICU में शिफ्ट किया गया है। जम्मू में बस स्टैंड के पास भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के मामले में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया है। जम्मू बस स्टैंड से 7 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर आज नाइट स्काई टूरिज्म का आगाज किया जाएगा, जहां विशेष दूरबीन टेलीस्कोप से पर्यटकों को आसमान के दर्शन कराए जाएंगे। करौली में पुलिस ने एक शातिर बदमाश को अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ में जुटी है। कोटा में एक प्राइवेट बस ने राहगीर महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। कोटा में पुलिस ने फायरिंग कर युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में 2 आरोपियों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने नकली लाइसेंस, RC और टोल पर्ची बनाने के गिरोह का खुलासा किया है। एजेंट सहित मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया। जयपुर शहर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। झगड़ा इस कदर हुआ कि दोनों पक्षों में कॉलोनी में जमकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बारा के छबड़ा थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान नकली नोट बनाने की सामग्री के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लग्जरी गाड़ी फॉर्च्यूनर भी जब्त की। चूरू जिले के राजलदेसर कस्बे में 35 साल की विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। डूंगरपुर पुलिस ने 10 फरवरी को आदर्श नगर में महिला से हुई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील में एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। एक 14 साल की बालिका को पहले पिस्तौल की नोक पर अगवा किया गया, फिर अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ के काली मंगरी गांव में 2 युवकों के बीच पुराना विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन इसी दौरान बात हाथापाई तक पहुंच गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया।
करौली में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी नई ट्रैक्टर ट्रॉली का कैला देवी पूजा करके लौट रहे थे। जैसलमेर के नाचना में अवैध शराब से भरा ट्रक पलट गया। हालांकि घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक सहित अवैध शराब जब्त कर लिया। बारां जिले के अंता में पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में 26 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अजमेर में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 10,000 से अधिक की नकदी सहित दूसरी सामग्री बरामद की। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी में एक मादा पैंथर मृत मिला है। मादा पैंथर की मौत लोहे की तार के फंदे में फंसने की वजह से हुई। बीकानेर की छतरगढ़ तहसील में लगातार हो रही हरे पेड़ों की कटाई के खिलाफ वन विभाग ने नाकाबंदी के दौरान 20 क्विंटल हरी लकड़ियों के साथ एक ट्रैक्टर को जब्त किया। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र के निभोर गांव के पास एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस ने शव को बहरोड मोर्चरी में रखवाया। चित्तौड़गढ़ में एक बच्चे ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। इस बच्चे ने खेलते समय लावारिस मिली नकदी को पुलिस को देकर ईमानदारी का परिचय दिया। कोटा की सेंट्रल जेल में कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दुलारपुरा केरी गांव से 2 भाई को पंजाब से एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर के नदबई कस्बे में संदिग्ध स्थिति में एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया। भरतपुर के कामा के पल्ला गांव में एक विवाहिता का शव कुएं में पड़ा हुआ मिला। विवाहिता के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भरतपुर के कामा में जुए के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर जुआ खेलते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से 12,000 से अधिक की राशि बरामद की गई। जैसलमेर के पोखरण के राजकीय अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भरतपुर के रणधीरगढ़ के एक शराब ठेके पर लुटेरों ने धावा बोला और चौकीदार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की शराब लूट ली। पाली में अपराधियों ने पुलिस नाकेबंदी तोड़ दी और पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। घटना सांडेराव थाने की है। घटना में थाना प्रभारी ढोलाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। बूंदी के नेशनल हाईवे 52 पर गौरक्षकों ने पुलिस के साथ मिलकर 2 पिकअप वैन से 16 गौवंश को छुड़ाकर उन्हें गौशाला भिजवाया। इस दौरान 2 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके लिए तमाम सांसदों का शुक्रिया अदा किया है। बिरला ने कहा कि इस बार कोविड के कारण चुनौतियां ज्यादा थीं, मगर सांसदों ने सदन चलाने में खूब सहयोग दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धासुमन अर्पित करने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर के धानक्या गांव पहुंचे। बिरला ने इस दौरान आत्मनिर्भर भारत से लेकर सशक्त भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। CII राजस्थान गोल्फ टूर्नामेंट का रामबाग गोल्फ मैदान पर समापन हुआ। इस 2 दिवसीय टूर्नामेंट में विभिन्न व्यावसायिक घरानों से जुड़े खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आबकारी कार्यालय में शराब ठेका लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर 12 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं। कोटा में श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। भरतपुर स्थापना दिवस के मौके पर युवाओं ने कुम्हेर गेट चौराहे से शौर्य रैली निकाली और सूरजमल स्मारक पर दीपदान किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए बूंदी जिले में अब तक 1 करोड़ 91 लाख की राशि निधि में जमा हो चुकी है। बूंदी में जैत सागर झील बचाओ अभियान के तहत मानव श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बूंदी वासियों ने झील को बचाने की शपथ ली। भरतपुर के पीपला गांव में राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस की ओर से एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। कोटा में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद 45 जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बूंदी के केशवराय पाटन इलाके में नीलगाय का आतंक है। नीलगायों की झुंड किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा रही है। किसानों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की। कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में चल रही 7A साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। पुलवामा हमले की बरसी पर दौसा के बांदीकुई में शहीद वीर जवानों को याद किया गया और कैंडल जलाई गई। इस दौरान बांदीकुई के गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ।
कोटा में पिछले दिनों लगातार हुई लूट, फायरिंग और हत्या की 3 बड़ी वारदातों से शहर के कई इलाकों में दहशत का माहौल है। जयपुर में कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में जहां एक ओर जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए 2,500 करोड़ से अधिक के राजस्व के दरवाजे खोले गए। करौली में पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों की याद में टीम जीवन रक्षक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आबकारी विभाग की पॉलिसी में बदलाव के साथ ही कोटा में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोटा में 248 जबकि कोटा जोन के लिए कुल 772 शराब की दुकानें हैं, जिनको इस बार नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। झालावाड़ में वैलेंटाइन डे के विरोध में रैली निकाली गई। भगत सिंह फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने शहर के निर्भय सिंह सर्किल पर पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने डबोक के 163 में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। धौलपुर में राजपूत छात्रावास पर राजपूत समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों और समाजसेवियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भरतपुर के किला स्थित शहीद स्मारक पर विभिन्न संगठनों ने पुलवामा में शहीद हुए वीर सैनिकों को याद किया और पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया। दौसा के वार्ड संख्या 47 में एक निजी मकान में मोबाइल टावर लगाने का आसपास के लोगों ने विरोध किया। मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर काम रुकवाने के लिए पहुंच गए। बीजेपी में पंचायत राज चुनाव और नगर परिषद उपसभापति चुनाव को लेकर छींटाकशी का दौर लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक दूसरे पर गद्दार होने और पार्टी को बेचने का आरोप लगा रहे हैं। अजमेर जिला क्रिकेट संघ की ओर से अंडर 19 टीम के सिलेक्शन को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोटा में जांबाज शहीद जवान हेमराज मीणा को शहीद स्मारक पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। शाइन इंडिया फाउंडेशन की टीम ने कोटा संभाग के अलग अलग इलाकों में जाकर पिछले 2 दिनों में 6 लोगों के नेत्रदान करवाकर मिसाल कायम की। श्रीगंगानगर में 14 फरवरी को पुलवामा हमले की दूसरी वर्षगांठ पर विभिन्न संगठनों ने शहीद हुए वीर जवानों की याद में कैंडल मार्च निकाला। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के फब्बारा चौक पर पुलवामा में शहीद हुए वीरों को एक बार फिर पुण्यतिथि पर याद किया गया। जयपुर में जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि प्रदेश में पेयजल परियोजनाओं के कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। भरतपुर में लुधवाई टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने टोल मुक्त हो ग्रामीण क्षेत्र को लेकर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के विरोध में प्रदेश के विभिन्न स्टेट हाईवे पर बने करीब 2 दर्जन टोल पर भी इसका असर देखने को मिला है। चूरू में किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने ऊंट रैली का आयोजन किया। सीकर जिला मुख्यालय पर विकास मंच की ओर से पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चूरू के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय आश्रम में हुए स्नेह मिलन कार्यक्रम में सेवा की जानकारी दी गई। सीकर जिला मुख्यालय पर माहेश्वरी युवा मंच द्वारा सेवा संकल्प के तहत जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीकर जिला मुख्यालय पर स्थित सैनिक विश्राम गृह में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की ओर से पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर में प्रदेश के नवनिर्वाचित मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास का सम्मान किया गया। बूंदी में नामदेव छिपा समाज ने बसंत उत्सव की कड़ी में आयोजित किए गए वार्षिक उत्सव का आगाज खेलकूद प्रतियोगिता के साथ किया। सीकर जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में 23 फरवरी को आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को लेकर जाट बोर्डिंग हाउस में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सीकर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के 3 मार्च को होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर करणी सेना की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जोधपुर के युवाओं ने पुलवामा के शहीद दिवस के मौके पर 40 वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। धौलपुर जिले में वर्ष 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए शहीदों की शहादत में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया।
सीकर जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में प्रशिक्षण प्रभारी पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा सहित बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। कोटा में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत किशोर सागर तालाब पर ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,194 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 1,09,04,000 को पार कर गई। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सरकार ने यह फैसला शहर में मिले नए कोरोना वायरस के केस सामने आने के बाद लिया। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 92 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,55,642 हो गया। वहीं बीते 24 घंटे में 11,106 लोग रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,06,11,000 को पार कर गई। कोटा में स्कूल खुलने के साथ ही नई दुविधाएं भी सामने आने लगी हैं। अब लगातार स्कूली छात्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 25 और चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर नाबाद है। भारत की लीड 249 रनों की हो गई है। रविवार को दिन में 15 विकेट गिरे। इसमें से भारत के 4 विकेट पहली पारी के और 1 विकेट दूसरी पारी के रहे। वहीं इंग्लैंड की पूरी पारी 134 रनों पर सिमट गई। अश्विन ने 43 रन देकर 4 विकेट झटके और वो 400 विकेट लेने से महज 9 कदम दूर है। चेन्नई पहुंचते ही पीएम का हेलीकॉप्टर जब एमए चिदंबरम स्टेडियम के करीब से गुजरा तो उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच का नजारा देखा। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर स्टेडियम की तस्वीर साझा की है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक